तो sight is imparted by the eyes, but vision is crafted by our mind. क्या बात है, wonderful. So we have seen evolution. We have not seen the evolution of humans, but we have read how we have been evolved from an ape to a man, and the biggest thing which we have got, जो ape में नहीं था और हमारे पास है वो है mind. Mind evolution और human being बना. But what we have witnessed, we have not witnessed the evolution of human, but what we have witnessed is the evolution by the human. We have seen how technology has evolved from the hands of human beings. There are so many engineers I have heard, there are so many people who are running industry, technology, digital technology, electronic and electrical and all. So I think thanks to human brain, which have seen so much evolution, and we still don't know what future holds. आज अगर कोई कहे कि future में ये नहीं होगा, तो I think he is the biggest fool, because anything is possible when human mind decides to bring it. So to begin with, because the concept I will be talking about, it's very easy because cricket is a game which we all follow. It's like a religion for us. So if I take his name, Mr. Sunil Gavaskar, he is a legend, and I respect him a lot. I think he probably was playing 50 years back, and if you see his figure, if you count, I'll be taking out some names जिनकी टेस्ट मैच में एवरेज 50 के आसपास है. तो सुनील गावस्कर का 70s में जो स्ट्राइक रेट था वो 66 था. बट उसके बाद एक महान बल्लेबाज है तेंदुलकर, द्रविड़, दे आर वेरी ग्रेट टेस्ट बैट्समैन, एंड आई एम फैन ऑफ ऑल दिस थ्री. बट उनके आप स्ट्राइक रेट देखेंगे ना, तो सुनील गावस्कर से कम हो गया. व्हाट वाज द रीजन? कोई बता पाएगा ऐसा क्यों हुआ? गावस्कर का रेट स्ट्राइक रेट 66 था, लेकिन सचिन तेंदुलकर, द्रविड़ इतने सच्चे महान बल्लेबाज जिनका स्ट्राइक रेट कम क्यों था? Number of matches. I think answer is not perfect. I mean, obviously, yeah, tell me. क्योंकि उनका टारगेट 66.04 दिखने लगा था, लेकिन मैं थोड़ा सा और आगे जाऊंगा. जब सुनील गावस्कर खेलते थे उस समय टेक्नोलॉजी इतनी इवॉल्व नहीं हुई थी कि बैट्समैन उनके स्किल्स को वीडियो पे देख सके. जब उस जमाने में जब होता था, एक ब्लैक एंड व्हाइट रिकॉर्डिंग होती थी और लोगों को ये अकल नहीं थी कि हम दूसरे की वीकनेस को पिक करें. जब तेंदुलकर और द्रविड़ आए ना, तो उस समय रिकॉर्डिंग होने लगी थी और कोचेज आने लगे थे और बॉलर्स को ये दिखाया जाने लगा था, देखो इसकी ये वीक पॉइंट है, ये ना गैप ज्यादा देता है बैट्समैन में, इसको शॉर्ट बॉल पे जल्दी आउट हो जाता है. तो बॉलर्स को एक एडवांटेज मिलने लगा टेक्नोलॉजी का. टेक्नोलॉजी से बॉलर्स को हिंट मिलने लगा कि इस बॉलर को कि बॉल आउट करने के लिए एक ही बॉल चाहिए. छक्के आपको बार बार मार सकते हो, लेकिन बॉलर को एक बॉल चाहिए आउट करने के लिए. और वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा जो सारे बॉलर्स ने इस्तेमाल करना शुरू किया, और इतने महान बल्लेबाजों को भी स्ट्राइक रेट कम करना पड़ा क्योंकि उनको बॉलों को छोड़ना पड़ता था. और ये जो एडवांटेज था, वो एडवांटेज आया गया. तो देखा जाए तो अगर हम इसको एक्सट्रापोलेट करें तो ऐसा लगेगा धीरे धीरे स्ट्राइक रेट कम होता जाएगा. तो ऐसी सिचुएशन पे क्या होता है, जब टेक्नोलॉजी हमें ओवरकम कर रही होती है, तो ऐसे में आता है ह्यूमन बीइंग ए ह्यूमन. तो एक हमारे महान बल्लेबाज आए, सहवाग सर. I respect him a lot. इसने देखा ये टेक्नोलॉजी का फायदा लेके कर रहे हैं, तो उसने कहा कुछ ऐसा करना है जो अब टेक्नोलॉजी जवाब नहीं दे पाएगी हमको. इसने कहा मैं पहली बॉल पे छक्का मारूंगा, और उसने कहा मैं कुछ नहीं देखूंगा, मुझे केवल बॉलर को पहली बॉल पे डिमोरलाइज करना है. और एक बार बॉलर डिमोरलाइज हो गया ना, वो सारा जो ट्रेनिंग लेके आया ना, रात भर करके सब बेकार हो जाएगा. तो यहाँ पे क्या आती है, टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए, अगर हम ह्यूमन बींग्स हम अपने माइंड पे और अपने लीप ऑफ फेथ ले. दिस इज व्हाट ही टुक अ लीप ऑफ फेथ. सहवाग के लिए पता है कमेंटेटर क्या कहते थे, यार इसका लेग मूवमेंट ही नहीं है, फुट मूवमेंट है ही नहीं, ये तो बॉडी से दूर खेलता है. और टेक्स्ट बुक के जो बैट्समैन की जो बुक्स लिखी हुई, टेक्स्ट बुक शॉट होते थे, पीपल यूजुअली से यार ये कैसे टेस्ट मैच में चलेगा, वनडे ठीक है, पर टेस्ट मैच में कैसे चलेगा. इसने कहा भाड़ में जाए सर, मैं तो फुट मूवमेंट जो मैंने सीख ली, मुझे केवल बॉल को देखना है, मेरी आई मूवमेंट अच्छी है, मैं बॉल को देख के जब आएगी मारूंगा. और he is the only one who has made 2 triple centuries. Am I right? Yes. And he proved everybody wrong. Why? Because he took a leap of faith. So faith begins when logic stops, and miracles begin where faith leads. फिर इसके बाद देखिए आया, फिर गेम चेंज हुई, T20 आया, वनडे के बाद T20 आया, तो हमें कुछ और चाहिए था. स्ट्राइक रेट इज द की फॉर द सक्सेस ऑफ बैट्समैन. और फिर आए
अब जब T20 आया तो एक था विकेट की चिंता नहीं करनी, हमें क्या करना है, हमें केवल रन बनाने हैं, जितने ज्यादा रन बनाएंगे उतने पॉपुलर होंगे। और फिर ये दो बल्लेबाज हैं जिन्होंने ये गेम निकाला मिस्टर 360 डिग्री। अब जितनी भी क्रिकेट बुक्स में शॉट लिखे हुए ना, मैं क्रिकेट खेलता नहीं जाता, मुझे ज्यादा नहीं पता, पर जितने भी टेक्स्ट बुक में लिखे हुए हैं, इन्होंने उन शॉट्स के आगे नए नए शॉट्स निकाल दिए। उनको था कि रिवर्स स्वीप और जो बला बला जो भी होते हैं, बट दे प्रूव्ड दैट ह्यूमन स्किल्स आर अनलिमिटेड। और इनके अगर आप देखेंगे, इनके स्ट्राइक रेट 150 तक पहुंच गया था, बट पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। इवोल्यूशन केप्ट गोइंग ऑन। और फिर मैंने गूगल किया कि सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट किसका अच्छा है। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी रोमियो शेफर्ड, इसका स्ट्राइक रेट है 291 इन आईपीएल। कैन यू इमेजिन, एवरी बॉल 3 रन्स। और दो बल्लेबाज हमारे देश के हैं, उर्विल पटेल और वैभव सूर्यवंशी। अब इनको आप देखें, वैभव सूर्यवंशी ने अभी 3-4 दिन पहले 32 बॉलों पे सेंचुरी मारी है। तो क्या था, ये लीप ऑफ फेथ था। अब टेक्नोलॉजी को इन्होंने बीट कर दिया। इनका देखिए स्ट्राइक रेट। सो अगेन, लीप ऑफ फेथ इज समथिंग व्हिच इज आंसर टू एवरी चैलेंज व्हिच दिस वर्ल्ड विद दिस टेक्नोलॉजी कैन थ्रो एट अस। ह्यूमन माइंड हैज नो पोटेंशियल। अब यहाँ पे मैं उस टॉपिक पे आऊंगा जो अभी डेक्सटेरिटी, थैंक्स टू डॉक्टर रजत हु इंट्रोड्यूस मी एंड ही टोल्ड मी अबाउट माय अचीवमेंट। तो अभी डेक्सटेरिटी एक ऐसी चीज है जो मैं अकेले नहीं हूँ। ये ल्यूकास हरेरा सैंचेज है, ये बैकहैंड नहीं मार रहा, केवल फोरहैंड, हाथ बदल रहा है और शॉट मार रहा है। कैन यू सी? So he's a 14 years old, I think, this tennis player, and he brought a new concept कि मुझे बैकहैंड तो बैकहैंड मार लूंगा, लेकिन जब फोरहैंड से मारता रहूंगा तो सामने वाला प्लेयर डिमोरलाइज हो जाएगा। So we all are unique in some ways, but very often we fail to realize this. Why? Because there are some boundaries in our mind which are created during our childhood, maybe from within, maybe from our parents, family, or sometimes from outside. And those boundaries never allow us to think what we can do. But जो मैंने नाम लिए, success is just hidden behind those boundaries. दुनिया कहेगी यार तुम नहीं कर सकते, आपका मन भी कहेगा ये पॉसिबल नहीं है, बट जब आप वो बाउंड्री को क्रॉस करेंगे तो आपके पास सक्सेस सामने खड़ी होती है, जो इन सारे भांतम चेहरों को मिली। और अभी हमने देखा कि हमारे हिंदुस्तान में औरतों को अभी जब से शक्ति मिलनी शुरू हुई है तो हमारी महिलाओं ने क्या करके दिखाया है। कैन यू बिलीव, बीटिंग साउथ अफ्रीका, बीटिंग ऑस्ट्रेलिया काइंड ऑफ फीमेल, जहां पे 100 साल से महिला सशक्तिकरण हो चुका है, लेकिन हमारे देश में अब होना शुरू हुआ है। और जहां मौका मिला तो हमारे देश की महिलाओं ने क्या करके दिखाया। और आई एम हैप्पी टू सी हियर सो मेनी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हियर। प्रवीण जी ने इंट्रोड्यूस कराया। इट्स रियली, आई एम ए प्राउड फादर ऑफ 3 daughters बाय द वे। Let's clap for all of you. Thank you. So sometimes we have to believe in ourselves, but sometimes society has to believe in us. And when society starts believing in us, it becomes easy. So जो हमारी जो इंडियन टीम ने, I must congratulate on this platform, जो हमारी महिला टीम ने करके दिखाया। It was easy for MS Dhoni to win this feat. But वुमेन क्रिकेट टीम, क्योंकि इंडिया में बहुत सालों तक सप्रेस किया गया फीमेल्स को, इंडियन टीम ने आज हरा के दिखाया। इट इज अ बिगर अचीवमेंट देन व्हाट आवर मेन क्रिकेट टीम डिड इन 2011. So the world remembers those who dared to leap, not those who waited for the certainty. So I pushed my boundary. I acquired surgical ambidexterity, and which had brought a paradigm shift in my cataract surgical skills, and that unlocked a new dimension full of precision, creativity, and innovation. So just to show, because most of the people are non-medical, so ये मैं सर्जरी करते वीडियो है जिसमें आप देखेंगे ये पेशेंट की लेफ्ट आई सर्जरी हो रही है, और लेफ्ट आई सर्जरी को मैं कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड से। और जब ये लेफ्ट हैंड सर्जरी होगी, दूसरा पेशेंट रेडी है, वो आएगा मेरे पास। तो ये ओटी का सिस्टम आपको किसी भी वर्ल्ड में किसी हॉस्पिटल में नहीं मिलेगा। पेशेंट मेरे नीचे आ रहा है, मैं पेशेंट के पास नहीं जाना। आई एम सिटिंग हियर नाउ ऑपरेटिंग ऑन द राइट आई विद द राइट हैंड। तो लेफ्ट आई थी तो मैं लेफ्ट हैंड से ऑपरेट कर दिया, डोमिनेंट हैंड से। राइट आई राइट हैंड से डोमिनेट कर दिया, ऑपरेशन कर दिया। तो इससे क्या हुआ, मैं एक ही जगह पे बैठे बैठे सारी सर्जरी करने लगा। मेरी सर्जरी की स्पीड बढ़ गई। आज मैं कैटरेक्ट सर्जरी 6 से 7 सेकंड में मिनट में पूरी हो जाती है, जो किसी के भी 12 से 15 मिनट में नहीं कर सकता।
और इसका एक फायदा क्या होता है कि पेशेंट फ्लो बढ़ गया. जो टाइम इज मनी. इफ आई एम डूइंग 10 सर्जरीज इन maybe 1.5 hour or 10 surgery in 3 hours, so that time is money. So it has improved my EBITDA, it has improved my income, and it has reduced the risk of operation. हमारे सर्जरी में कहते हैं जब ऑपरेशन में जितना समय लग रहा है उतना इन्फेक्शन का चांस बढ़ते जा रहा है, जितना टाइम कम लग रहा है उतना कॉम्प्लिकेशन के चांस कम होते जा रहा है. दिस इज ट्रू फॉर एवरी सर्जरी. सो अगर मेरी सर्जरी का टाइम 50% हो गया तो नेचुरली जो रिजल्ट है वो बेटर हो जाएगा, क्योंकि जितनी देर बॉडी पार्ट खुला रहेगा उतना उसकी टिश्यूज की ब्लड सप्लाई रुकती है, उसकी प्रॉब्लम आती है. सो सिर्फ अच्छा ये तो रहा मेरे पर्सनल बेनिफिट, पेशेंट से बेनिफिट, लेकिन मेरा माइंड भी ओपन हुआ. आई स्टार्टेड क्रिएटिंग न्यू थिंग्स एंड आई हैव इवॉल्व्ड ऑलमोस्ट 6 टेक्निक्स, जिसके 2 के नाम के लिए मैं पेटेंट भी अप्लाई कर चुका हूं. ये टेक्निक वर्ल्ड वाइड लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. ये नाम है उन सर्जरीज के, बट ये टेक्निकल नेम है, मे बी यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड. So most people ask me, how did this idea of ambidexterity came to my mind? कैसे दिमाग में आया कि हम ऐसा कर सकते हैं? So friends, it all began with 2 moments. One moment came from my family, and other from a simple story. Again, I was reading with my daughters. So in the family, I told you I am a proud father of 3 daughters. One is doing MBBS, and then 2 twin daughters are there who are in 8th class. One of those daughters is left-handed. So there was a time when I was playing in a Jamuna Sports Complex. I took my daughters to play badminton and table tennis. So my lefty daughter, who has a left hand dominant, she was trying to play with the right hand. So I asked her, my daughter, Shuchi, why are you playing with your right hand? She told me, Papa, इस सिंक नहीं हो पा रहा. आप राइट हैंड से शॉट मारते हो ना, तो शॉट इस तरफ आता है तो मेरे को बैक हैंड मारना पड़ता है. तो मैं राइट हैंड से नॉन डोमिनेंट हैंड से खेल रही हूँ. तो मैंने कहा नहीं, तू छोटी है, तेरे को तो सीखना है. मैं ट्राई करता हूँ और मैं लेफ्ट हैंड से खेलूंगा. मेरा शॉट खराब भी होगा तो तेरे शॉट को मैच कर जाएगा. I started playing and gradually I realized मैं दोनों हाथों से खेलने लगा. So अभी छोटा सा एक मोमेंट आया, मैंने करना शुरू किया, मैंने रियलाइज किया मैं तो राइट हैंड डोमिनेंट है, मैं लेफ्ट से कैसे खेल पा रहा हूँ. That gave me actually यूरेका मोमेंट. और फिर एक स्टोरी है, मैं again I was reading with my daughters only this elephant and rope story. And press reporter went to a महावत. उसने कहा ये इतना बड़ा हाथी छोटी सी रस्सी से बंधा हुआ है, तोड़ता क्यों नहीं? तो महावत ने कहा कि जब ये हाथी बहुत छोटा था ना, उस समय बहुत कोशिश की थी इसे तोड़ने की, तोड़ नहीं पाया. अब जब 15 साल में बड़ा हो गया, उसने कोशिश ही बंद कर दी. जहाँ एक झटके में रस्सी तोड़ के भाग सकता है, उसको ट्राई नहीं कर रहा. तो मुझे लगा कि क्या ऐसा कोई हमारे अंदर भी हो सकता है. आज मैं 45 इयर्स का हो चुका था उस समय जब ये स्टोरी पढ़ी. तो मैंने कहा कि हमारे अंदर भी कुछ ऐसा है जो बचपन से हमने कोशिश की हो और हम कन्विंस हो गए कि अब कुछ हो ही नहीं सकता. सो दैट इज हाउ मोस्ट ऑफ अस लिव. वी आर चेंज्ड नॉट बाय रियलिटी बट बाय मेमोरी. ओके, सो एंड दैट इज an invisible boundary around all of us. I'm sure if you just close your eyes and see, you will find some boundary which can be moved. So that gave me a eureka moment. Yes. And I thought, why can't I do this in my surgery, which is my passion? सर्जरी कर रहा हूँ मैं, कैटरेक्ट सर्जरी करता हूँ रोज 12, 15, 20 ऑपरेशन, कभी 30 ऑपरेशन होते हैं. क्या मैं लेफ्ट हैंड से कर रहा कोशिश कर सकता हूँ? पर दोस्तों सर्जरी, गेम खेलना आसान होता है, सर्जरी करना इज नॉट इजी टू लर्न. एंड देयर इज नो ऑफिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम टू यूज योर टू ट्रेन योर नॉन डोमिनेंट हैंड. बट these are 3 famous quotes and phrases which I always, they motivate me. Where there is will, there is the way. एक शाहरुख खान की आपने मूवी देखी थी जिसमें उसने कहा था, अगर किसी चीज को आप शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको आपसे मिलाने के लिए जुट जाती है. सो ये जॉर्ज हर्बर्ट का ये फ्रेज है. दूसरा आता है फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव. लीप ऑफ फेथ, कि आप विश्वास के साथ कदम तो बढ़ाओ, आप खाई पे भी चलते हुए नजर आओगे, गिरोगे नहीं. और फिर एक आती है एल्बर्ट आइंस्टाइन का फेमस कोट, दैट इन द मिडल ऑफ डिफिकल्टीज लाइज एन अपॉर्चुनिटी. सो कोविड-19 का लॉकडाउन आया और हॉस्पिटल बंद थे. अब we doctor surgeons, we are basically workaholic, we can't sit idle. So those 2 months of lockdown gave me an opportunity which was much required. Though it was first time in last few decades, I wish that such time never come because many families have been ruined. But
sitting idle at home in my hospital, it gave me an opportunity to try something which I was thinking about. And I created a wet lab in my hospital and I started training my hand. And in few days, I realized that I was able to do all the steps with my left hand also. So what did I achieve? At the end, whatever we do, we should have something. How it has turned as a positive thing for me. So I started giving better results and satisfaction to the patient. As I told, faster surgery, negligible complication. I will not say no complication because then I will be lying. But even complicated cases, where risk was 50%, it has came down to maybe 5%. And I got next level of confidence. And above all, I got worldwide recognition. I started getting calls from ophthalmologists worldwide. How is it possible? How did you train yourself? And the best medallion was from Professor A.K. Gupta. He is Bhisham Pitame of our fraternity. He is a ex-dean of Maulana Azad Medical College. His credentials are mentioned here. He sent me a WhatsApp. He told me, Rakesh, you have raised the bar. You have raised the benchmark for other surgeons. And I think there is no better medallion for me till now. And when I appeared for TEDx talk, he wrote a big message to me where he said, you decided to come out of the comfort zone, but it is questionable how many people are ready to come out of the comfort zone to achieve this feat. And this is still now this is the best medallion for me. So to tell you, ambidexterity is a word which is very less heard of, but there is a word called Sabyasachi, which is other name of Arjuna. And Sabyasachi means he had an ability to shoot with both hands independently. He can use right hand or left hand too. So Sabyasachi means ambidextrous. And there are so many other people, creative people. Michelangelo, who has made such a beautiful art, and Leonardo da Vinci, who made such a, I think best painting of the world. They both were ambidextrous. And then there are many other people, Benjamin Franklin, Charlie Chaplin, Nikola Tesla, these are scientists or artists. They are all ambidextrous. And even Sachin Tendulkar is a cross-dominant, not fully ambidextrous, and Albert Einstein was also ambidextrous. So what does this mean? That people who have creative mind, they are ambidextrous, or those who are ambidextrous, they develop creative mind. So it's vice versa. So friends, now I'll bring a new aspect here, humans versus technology. Technology was created by humans and technology is evolving humans. So human evolution created technology and technological evolution is now creating new human. So I am an example who has become ambidextrous but not without help of technology. This is an image here, you see a man riding this scooter. I think there are many people who have seen this scooter, Bajaj Chetak or all this. Right hand में रेस देने के लिए होता था, left hand में clutch और brake होता है और brake पैर में होती थी. So you cannot never imagine. You need 3 limbs to drive this scooter. But technology evolved. So अगर उसमें मोबाइल होता है, मोबाइल यूज नहीं कर सकते थे. But then see this picture. You have seen this road पे देखते रहेंगे, young girls driving scooty and with the mobile in one hand. So you can see with this technology evolved. अब एक ही हाथ में सब कुछ है, रेस वहीं पे, ब्रेक वहीं पे, गियर है नहीं. So now this, अगर आप देखिए टेक्नोलॉजी यहाँ से यहाँ पहुंची है तो इस टेक्नोलॉजी में क्या आया है कि टेक्नोलॉजी आई, उसकी लपेटा बढ़ गई कि आप एक हाथ में मोबाइल यूज कर सकते हैं. दो, I would say this is illegal and we should not encourage this thing, but I have just pointed out that how human skills naturally evolve when technology evolved. So in technology in cataract surgery has evolved tremendously. So Shushruta, who is an Indian surgeon who started cataract surgery first time in the history, technology has kept evolving in cataract surgery. और आज हमारे हाथ में robotic cataract surgery है. This is my image, and I am surrounded by technology. And we don't know what lies in the future. So advances in cataract surgery have led to a paradigm shift, expanding and redefining surgical innovations. So आज से अगर हम 50 साल पहले देखें तो जब मोतियाबिंद होता तो पकने की वेट करते थे, और ऑपरेशन की बात क्या होता था, ये बाबू भाई का चश्मा लगता था. ठीक है, पहले जब मोतियाबिंद का ऑपरेशन होता तो 10-12 नंबर का चश्मा लगता था. मैं बोल रहा हूँ 1950-60 से पहले की बातें. बट अब आज टेक्नोलॉजी की बात क्या हो रहा है. नाउ शी इज माई मदर. उनकी 20 साल पुरानी फोटो है मेरे मदर की, गीता गुप्ता जी.
और आज सर्जरी की बात है, इनकी सर्जरी की, और अभी बिना चश्मे के देख रही हैं। जो बचपन से चश्मा पहनती थी, आज ऑपरेशन के बाद चश्मा हट गया। तो कैटरेक्ट सर्जरी एक जमाने में जहां चश्मा लगाता था, आज कैटरेक्ट सर्जरी चश्मा हटाती है। तो ये वो टेक्नोलॉजी दोस्तों, जिस टेक्नोलॉजी की मदद से मैंने अपनी मतलब आज इसका इस्तेमाल करता हूँ। रोबोटिक है, ब्लेडलेस है, सब कुछ है, लेकिन इसमें बात क्या निकल गई, इन्हीं टेक्नोलॉजी की मदद से। जब टेक्नोलॉजी अच्छी है तो मैंने लेफ्ट हैंड को यूज करना शुरू किया। तो देयर इज this with the help of this technology I have evolved myself, but at the same time एक चीज मैं बता दूं, when technology is our master, disaster happen faster. So you know, so this Sunita Williams, she was sent to space, to the International Space Station through a technology, for a technology, but technology failed. She couldn't come back. Can you imagine, आपसे बोला जाए आपको स्पेस में आप घूमने गए 2 घंटे के लिए और आपको 9 महीने वहां रहना पड़े, I think people will die, डिप्रेशन में आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। And you know, this scientists, they knew that this can happen, so their training was always, it involved survival skills, how to survive in isolation in a place where there is zero gravity till people from Earth can manage. Okay, so that means even with technology you have to evolve your skills. So what I say, whether it is surgical or survival, skills are equally important, howsoever great technology you are having in your hand. So in the era of robotics and artificial intelligence, can human remain relevant? So this answer was given long back by Charles Darwin. अभी अवधेश ने कहा था, to be fit, to remain fit. It's very good. You know, survival of fittest का मतलब हम समझते हैं हम physically fit है, but what Charles Darwin meant, it is not the most strong person and it is not the most intelligent person who is going to survive. The one who will survive is who is adaptable, who can adapt to the change according to the need, according to the changing patterns. So we should be ready to change, to adapt, to be agile, and we should push those boundaries which are around us, and that is only what is going to make us relevant today. Business patterns are changing. I think Praveen ji is the best person to tell you how with the changing pattern. आज जो 50 साल पुराने जमाने से, देखिए पहले जमाना था कि व्यापारी लोग बोलते थे कि मेरी खूबी है कि मेरे ऊपर एक पैसे का उधार नहीं है, और आज जिसके पास उधार नहीं है उसकी कदर नहीं है। ठीक है, तो जमाना बदल गया है, और बदलते जमाने के साथ जो लोग नहीं, आज पहले बोलते जिसे क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता मतलब इसके पास पैसा नहीं है, आज इसके पास क्रेडिट कार्ड बढ़िया से बढ़िया, वो सबसे बढ़िया आदमी। तो जमाना बदल रहा है, वी हैव टू चेंज, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस चेंज। यस, with the changing time we need to change. So in my ambitious charity, technology played a big role, and I pushed my boundary, took a leap of faith by acquiring the ambitious charity. So till that, as Dr. Rajat has told, there is no surgeon in my knowledge who has this special skill to be able to do cataract surgery with both hands independently as a dominant hand. And it has not gone unnoticed. I received several accolades and recognition in different states. I have been going and presenting my work. I have been recognized at Shroff Eye Center, which is our very biggest eye center. Dr. Naushad Shroff, because he's a very known personality, he felicitated me. This is in AIMS, All India Medical Institute. This is in Chhattisgarh. The doctor here is the doctor of Rajnikant, जो मेरे साथ दिख रहे हैं यहाँ पे। रजनीकांत के 25 साल पुराने डॉक्टर है ये। मेरा एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी रेंटिकुल, वहाँ पे मैंने प्रेजेंट किया अपना वर्क। मुझे इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से अवार्ड मिला, टेडेक्स में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली अपने शेयर करने की, एंड दिस इज द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर आई वाज रिकॉग्नाइज्ड। द चीफ ऑफ आरपी सेंटर डॉक्टर राधिका टंडन इनवाइटेड मी इन द AIMS alumni, though I am not an AIMS alumni, but she invited me to showcase my skills and motivate the resident doctors, which is the apex body of ophthalmology in India. And these are my international recognitions. And I will be sharing a testimonial by my now dear friend, Dr. Raymond Fong. Hello, my name is Dr. Raymond Fong. I'm an eye surgeon in New York City. By way of introduction, I was educated at Harvard, trained at Cornell Medical School, and have been practiced for over 35 years. I've done over 40,000 cataract operations and 20 or 30,000 laser refractive procedures. I have been named by my peers as one of the top doctors in New York City for the last 30 years, including being named as a top doctor in New York Magazine.
I had the opportunity to visit Dr. Gupta in New Delhi, India. I have to say that he is one of the best surgeons I have ever seen. Dr. Gupta, you are amazing. The fact that you can use both hands, both left and right, and totally ambidextrous is the first time I've ever seen an eye surgeon with that capability. So, I have seen a lot of doctors, I've done a lot of surgery, but I will say that you are one of the best. And thank you very much for letting me observe you in surgery and also me. Thank you. Yeah, thank you. So this Dr. Raymond Fong especially came from US to see this because he is 70 years of age. I mean, he is again a very fit guy. And he came to see out of curiosity, how is it possible? So when he saw me doing this, he gave me this video testimonial, which is a rare thing for anybody to give this kind of testimonial. And I appeared on several podcasts talking about my skill. It has been published in the Week magazine. And these are certain great celebrities or known people who have got connected to me because of my skills. And this is what award I got. Economic Times. So, as I said, creativity has no limits. When I became ambidextrous, I started trying my sketching, my childhood hobby. And I realized when I made this eye, I got so many, appreciative messages from all over my groups in Facebook. This is a 3D eye which I have created with my hands with a simple pencil sketching. I started painting. I made this first acrylic on canvas painting. So because when I started using my left hand, my right half of the brain, it got activated, and our left half of the brain is logical and right half of the brain is creative, artist. So it actually, I evolved as an artist also. It's not only that I am a surgeon now, I am an artist also. I started trying my all forms of arts. This is my wife. She allowed me to test my art on her hand. Dr. Ruby, thanks to Dr. Ruby, my wife who is here. And so every time I stepped beyond fear, I took a leap of faith. I discovered a new version of myself. So ambidextrosity wasn't a talent. It was a leap of faith against my limits. I didn't become ambidextrous because I was fearless. I had my fears. I had my concerns. I had a lot of uncertainties. But I became ambidextrous because I jumped despite the fear. I took that leap of faith. So lesson from my journey of ambidexterity is that evolution is not a timeline. It is a choice, and every choice can create a new human possibility. So dare to dream, dare to overcome fears, dare to push your boundaries, and dare to take leap of faith, and you will find your version 2.0. Thank you. Thank you very much. Sir, जबरदस्त. Real pleasure. जोरदार तालियां चाहिए आप सबके भाई. जबरदस्त. Thank you very much. Such a delight learning from him. जिंदगी और